Welcome dear students. Good morning all of you. बेटा आज 12th RBSC हिंदी मीडियम के नेक्स्ट लेक्चर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा क्लोज पैकिंग निबिड़ संकुलन। ठीक है बेटा, निबिड़ संकुलन बेटा हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और बेटा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। हम बेटा एक विमीय और द्विविमीय निबिड़ संकुलन को कंप्लीट कर चुके। आज हम बेटा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन में हमने कहा अवयवी कण जो है इनको गोलाकार, ठोस गोलाकार मानते हुए एक अक्ष पर व्यवस्थित करेंगे। ठीक है बेटा, एक अक्ष पर व्यवस्थित करेंगे। तब हमने कहा था एक पंक्तिनुमा संरचना में या रेखीय संरचना में प्राप्त होगी। इस संरचना में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास आ रहा था 2। कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या बेटा कोई भी कण जितने अन्य कणों को स्पर्श करता है, तो ये एक विशेष कण हमने लिया, ये कितने कणों को स्पर्श कर रहा है बेटा 2 को। तब हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा 2। ठीक है, इसमें बेटा प्रयुक्त पैरामीटर्स एक है, कौन सा है ए। फिर हमने पढ़ा बेटा दूसरे नंबर पर द्विविमीय निबिड़ संकुलन। हमने कहा बेटा जो हमारे पास एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो पंक्ति प्राप्त हुई है, इन पंक्तियों को हम एक दूसरे पर व्यवस्थित करते हुए इनको कन्वर्ट करेंगे द्विविमीय निबिड़ संकुलन में। तो इस प्रकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन बेटा कितने अक्षों पर, 2 अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करके बनेगा। इसमें पैरामीटर जो यूज हो रहे हैं बेटा ए, बी और गामा थे। ठीक है बेटा, इस द्विविमीय निबिड़ संकुलन को हमने बेटा इस क्लोज पैकिंग को 2 तरीके से किया। एक हमने किया कि बेटा जब पहली पंक्ति के अवयवी कण इनके ठीक ऊपर, दूसरी पंक्ति के अवयवी कण दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों के ठीक ऊपर, तीसरी पंक्ति के अवयवी कणों को व्यवस्थित करें। तब बेटा हमने कहा था प्रत्येक पंक्ति के कण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से संरेखीय होंगे। इनके केंद्र बेटा एक ही लाइन में रहेंगे, दोनों तरीके से, ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज रूप से भी। इन पहली पंक्ति को ए कहेंगे तो बेटा दूसरी तीसरी सभी पर पंक्तियां एक पहली पंक्ति के समान है, तो किससे लिखी जाएंगी, ए से। इसलिए बेटा हम इस व्यवस्था को ए व्यवस्था नाम देते हैं। ठीक है बेटा, फिर हमने कहा कि कोई भी अवयवी कण यहां कितने कणों को स्पर्श करेगा, तो बेटा ये 4 कणों को स्पर्श कर रहा है। इन चारों के केंद्र मिला दिए जाएं तो हमें बेटा एक वर्गाकार संरचना प्राप्त हो रही है। इसलिए इस निबिड़ संकुलन को द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन नाम देते हैं। और बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी आ जाती है 4। अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया स्थान बेटा 52.4% आता है। ठीक है, फिर हमने बात की बेटा दूसरे प्रकार के निबिड़ संकुलन की। इसमें हमने कहा बेटा ये एक पंक्ति है एक विमीय निबिड़ संकुलन की। इस एक पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति को व्यवस्थित ना करके इसके बेटा रिक्त स्थान के भाग पर हम दूसरी पंक्ति के गोलों को रखते हैं। ये रिक्त स्थान का भाग है, इस रिक्त स्थान के भाग पर दूसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित करेंगे। और बेटा दूसरी पंक्ति के रिक्त स्थान के भाग पर हम तीसरी पंक्ति के गोलों को व्यवस्थित करेंगे। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि बेटा पहली पंक्ति जो आती है, पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के गोलों के संरेखी होगी।
दूसरी पंक्ति डिफरेंट है, बट बेटा पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के संरेखीय आ रही है। पहली पंक्ति को बेटा जब हम ए से व्यक्त करेंगे, दूसरी डिफरेंट है तो किससे व्यक्त की जाएगी, बी से। तीसरी बेटा पहली के सिमिलर है, किससे व्यक्त करेंगे, ए से। तो इस व्यवस्था को हम कहेंगे बेटा ए बी व्यवस्था। क्लियर। हमने कहा बेटा इस व्यवस्था में एक कण है, इस कण को मैंने डार्क करके शो किया है, देखें ये टोटल बेटा अपने चारों तरफ 6 कणों को स्पर्श करेगा। इनके केंद्र में नोट कर रहा हूं, ये 6 अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है। इनको मिलाने से बेटा एक षटकोणीय संरचना बनेगी, इसलिए इस निबिड़ संकुलन को हम कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्लियर बेटा। अब हमने कहा इसमें समन्वय संख्या कितनी आ जाती है, तो बेटा एक कण कितनों को स्पर्श कर रहा था, 6 को, समन्वय संख्या 6 हो गई। और इसमें अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्पेस है वो रहेगा बेटा 60.4%। क्लियर। अब हम बेटा बात करें तीसरे निबिड़ संकुलन पर, जिसको हम कहते हैं बेटा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय का मतलब हो गया बेटा अवयवी कणों को कितनी अक्षों पर व्यवस्थित करना है, 3 अक्षों पर। ठीक है। तो बेटा थर्ड पॉइंट हम लेते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तब हमने क्या कहा बेटा, इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में अवयवी कणों को हमने व्यवस्थित किया, कितने अक्षों पर व्यवस्थित किया बेटा, 3 अक्षों पर। और 3 अक्षों पर जब व्यवस्थित करेंगे तब हम कहेंगे बेटा 3 अक्ष हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक एक्स, एक वाई और तीसरा अक्ष जेड। ठीक है। तब बेटा प्रयुक्त पैरामीटर एक्स अक्ष की लंबाई को हम किससे लिख चुके हैं, ए से, वाई अक्ष की लंबाई को बी से और जेड अक्ष की लंबाई को सी से। बेटा कोण के पैरामीटर हमने इंडिकेट किए थे अल्फा, बीटा, गामा से। तो बेटा 6 पैरामीटर आ गए, 3 लंबाई के ए बी सी और 3 ही आ गए बेटा कोणों के पैरामीटर। टोटल कितने पैरामीटर प्रयुक्त हो गए बेटा, 6। क्लियर। अब हम कहेंगे बेटा हमने पहले एक विमीय की जो पंक्ति थी इसको बदल के कन्वर्ट किया बेटा द्विविमीय में। द्विविमीय में जो परतें बनेंगी इनको बदलेंगे बेटा हम त्रिविमीय में। द्विविमीय में परतें हमारे पास आ रही थी 2 प्रकार की, एक वर्गाकार और एक षटकोणीय। तब बेटा हम कहेंगे कि हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्धारण 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हम कहते हैं बेटा द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्धारण। क्लियर। पहला निर्धारण किया हमने बेटा द्विविमीय वर्गाकार जो परत थी हमारे पास, इस द्विविमीय वर्गाकार परत को हमने कन्वर्ट कर दिया त्रिविमीय में। दूसरा हमारे पास होगा बेटा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्धारण। क्लियर। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बेटा हमने कितने तरीके से बनाया, 2 तरीके से। हमने कहा द्विविमीय की जो परतें प्राप्त हो रही हैं इन परतों को हम एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते चले जाएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में।
हमने कहा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन दो तरीके से बनाएंगे। क्यों बेटा? क्योंकि द्विविमीय में दो परतें प्राप्त हो रही थी, एक तो वर्गाकार और दूसरी षटकोणीय। तो त्रिविमीय बनाएंगे एक तो द्विविमीय वर्गाकार से और एक बनाएंगे द्विविमीय षटकोणीय से। क्लियर? अब बेटा हम इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना है द्विविमीय वर्गाकार से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। पॉइंट आता है बेटा द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्धारण। क्लियर बेटा? अब बेटा मैंने सपोज किया ये एक द्विविमीय की परत है, इसके फ्रंट के आगे के जो पार्टिकल हैं ये हमें दिखाई दे रहे हैं, पीछे के पार्टिकल हमें बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहे। हमने इसको पंक्ति ना मान के क्या सपोज किया है? परत है। इस परत के ठीक ऊपर दूसरी परत रखेंगे। दूसरी परत रखेंगे तो बेटा मैंने कहा ठीक ऊपर रखनी है, तो इस गोले के ठीक ऊपर दूसरी परत के गोले आते चले जाएंगे और दूसरी परत के ठीक ऊपर बेटा तीसरी परत के गोलों को व्यवस्थित करेंगे। तब हम कहेंगे कि प्रत्येक परत के गोले एक दूसरे के ठीक ऊपर व्यवस्थित किए जाएं, तब बेटा हमें एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होगा। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनेगा तो हमने कहा बेटा इसमें सभी परतें एक दूसरे के ठीक ऊपर हैं, यानी कि संरेखीय हैं। क्या कहूँगा मैं? प्रत्येक परत के गोले दोनों तरीके से, यानी कि बेटा ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप से क्या होंगे? संरेखीय होंगे। क्लियर? दूसरी बात मैं कहूं बेटा, इस पहली परत को मैं ए से लिख दूं, दूसरी परत इसके जैसी है सेम, तो किससे लिखी जाएगी? ए से। तीसरी परत भी सेम है तो सभी परतों को किससे लिखेंगे? ए से। तब हम कहेंगे बेटा यहां जो व्यवस्था आ रही है ये व्यवस्था ए व्यवस्था है। क्लियर? अब मैं आपसे कह सकता हूं बेटा कि ये हमारे पास आगे का भाग दिखाई दे रहा है, इन कणों का पीछे का भाग मैं बोर्ड पर दर्शा रहा हूं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस भाग को बेटा इस तरीके से हम दर्शाएंगे और पीछे के जो कण हैं ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनको मैंने छोटे कणों से पूरे नहीं दिखा करके आधे आधे पार्टिकल दिखा दिए। इस तरीके से बेटा पीछे की परतें व्यवस्थित रहेंगी हमारे पास। हम कहेंगे इस प्रकार की संरचना में एक घन का निर्माण हो गया और इस घन में प्रत्येक कोनों पर कण व्यवस्थित है। ये पीछे की परत आ जाएगी बेटा, ठीक है, और इस तरीके से एक घनीय संरचना बनेगी। क्लियर? तो बेटा हम इस प्रकार की पैकिंग को कहेंगे सरल घनीय निबिड़ संकुलन। क्या नाम दे दिया? सरल घनीय निबिड़ संकुलन, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में बोलेंगे SCCP। इसमें बेटा एक कण देखो, ये कण लिया मैंने, ये वर्गाकार परत का है। वर्गाकार परत द्विविमीय में बनाई थी तो ये खुद की परत में बेटा देखो दो तो साइड में, दो आगे पीछे, चार कणों को टच करेगा और बेटा एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 कणों को स्पर्श करेगा। तब हम कहेंगे कि यहां पर समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 6।
और जब बेटा हम इसमें आगे अभी संकुलन क्षमता का निर्धारण करेंगे तो इसमें संकुलन क्षमता आएगी बेटा 52.4%, यानी कि अवयवी कणों के द्वारा 52.4% भाग तो घेरा जाएगा, बाकी शेष भाग बेटा इसमें रिक्त रहेगा। क्लियर? तो बेटा ये पहला हमारे पास निबिड़ संकुलन हो गया, कौन सा? सरल घनीय निबिड़ संकुलन। सरल घनीय निबिड़ संकुलन कब बनेगा? जब बेटा हमने द्विविमीय वर्गाकार परतों को एक दूसरे पर व्यवस्थित किया। क्लियर? इसमें बेटा व्यवस्था कौन सी आएगी? ए प्रकार की व्यवस्था आएगी। इसमें बेटा समन्वय संख्या कितनी आ रही है? 6 क्यों आ रही है बेटा? वर्गाकार परत को दोबारा देखें एक बार। ये वर्गाकार परत बन रही थी अपने पास। इस वर्गाकार द्विविमीय परत में प्रत्येक कण 4 कणों को स्पर्श कर रहा है। इस कण को नोटिस करें, ये खुद की परत में बेटा 4 कणों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4। और बेटा वापस इस 3D संरचना पे आओ। खुद की परत से ऊपर एक गोला स्पर्श कर रहा है बेटा, खुद की परत से नीचे की परत में भी एक गोला स्पर्श कर रहा है, तो 4 तो खुद की परत में हो गए, एक ऊपर की परत में और एक नीचे की में, टोटल कितने हो गए बेटा? 6। और फिर बेटा हमने कहा इसमें जब हम संकुलन क्षमता निकालेंगे तो कितनी आएगी बेटा? 52.4%। क्लियर? अब बेटा हम इसमें पढ़ेंगे दूसरे प्रकार का निबिड़ संकुलन, और दूसरा होगा द्विविमीय षटकोणीय से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। क्लियर? उसको देखते हैं बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।